ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन महात्म अध्याय 7। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से सब पापों का नष्ट हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विवाह के 5 साल तक इस व्रत को करें। जिस स्त्री का विवाह हुआ हो वह स्त्री 5 साल तक इस व्रत को करे। इसका नाम मंगलागौरी व्रत कहा गया है। यह सब पापों को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। जब नई शादी हो तो जब पहले श्रावण में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। उसके बाद हर साल मंगलागौरी के व्रत शुरू में ही श्रावण में शुरू कर देने चाहिए। पहली बार जब शुरू करें तो शुक्ला पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करें। पुष्प मंडप निर्माण करके कदली सतम से शोभित करें। नाना तरह के फलों से रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगलागौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दल, 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल, 16 चने, 16 प्रकार की दालें, 16 बत्तियाँ, एक दीपक में 16 बत्तियाँ हों, या 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नज़दीक सिललोडा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर इसका उद्यापन करें और उद्यापन करके ये वायना अपनी सास को दें। मंगलागौरी की एक पल सोने की मूर्ति हो या आधे पल की हो या आधे से भी आधे पल की हो, यथाशक्ति सोने की मूर्ति अवश्य बनवाएं। सोने या चांदी से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के लिए कपड़े चोली रखें। उसके ऊपर मंगलागौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सिललोडा भी रखें। इस प्रकार माता के लिए वायना देवें। हे विपर, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पुत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया था? किसको इस व्रत को करने से क्या फल मिला? ईश्वर ने कहा, हे विपर, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित एक राजा था। वह 64 कलाओं को जानकर धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब प्रकार का आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत चिंतित रहता था। जप तथा ध्यान से युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुनकर मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करो, जो तुम्हें जरूरत है वही मांगो, लेकिन कृपा कर के तुमको मैं पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता और विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर वशिष्ठ संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। उसने अपनी स्त्री से सलाह की कि भाई, देवी ने प्रकट होकर मुझे ये कहा भी आप कुछ भी मांगो। तो मैंने कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से और तो सब कुछ है, मुझे मेरा पुत्र नहीं है। तो देवी ने कहा, मैं तुझे पुत्र तो दूंगी, पर उसकी आयु 16 वर्ष होगी। तो तू सोच कर बता देना भाई, तुझे भाई सभ्य सुशील और संस्कारी पुत्र होगा, वो 16 वर्ष तक की आयु का होगा, और जो विद्याहीन और मंदहीन होगा वो लंबी उम्र का होगा। तो उसने अपनी रानी से सलाह की। तो रानी ने कहा कि जिस पुत्र की आयु 16 साल तक की है उसका वर मांगो। तो राजा ने देवी से 16 साल की आयु वाले पुत्र का वर मांगा। देवी ने उस समय भगत राजा के लिए आज्ञा दी, हे नरपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर तू अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न होकर देवी को
देवी की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को आम का फल दिया। उसके खाने से पत्नी गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात क्रम आदि संस्कार कर दिया। शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां साल आरंभ हुआ, उसी दिन से उसकी पत्नी और राजा को चिंता रहने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने सम्मुख इसका दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। इसलिए राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। यशवनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, तुम सीधा साधा वेश धारण करके इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान महामृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगा, इसलिए पुत्र को इसी समय ले जाओ। तो राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, भाई तू अपना सीधा साधा सिंपल सा बाना पैर का और इसने काशी ले जा। भाई मैंने इसके होने से पहले भगवान से मन्नत मांगी थी कि मैं इसको तेरे दर्शन के लिए जगतपति भेजूंगी, इसलिए पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसके यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का एक राजा था। उस राजा की कन्या का संपन्न मंगलागौरी नाम वाली रूप लावण संपन्ना थी। उस समय वह बालिका सखियों के साथ अपने गांव के समीप बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई खेलती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका को बहुत क्रोध हुआ और कुछ दुर्वचन कहा। यह दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम आरोग्यवाणी क्यों कहती हो। एक लड़की ने राजा के लड़के और उसके मामा को कुछ दुर्वचन कहा तो उस एक दूसरी लड़की ने कहा कि तुम इनको दुर्वचन क्यों कहती हो, मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से यह तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ में चावल जिसके माथे पर गिरेंगे, हे सखी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। अगर वो थोड़ी वायु वाला भी होगा तो भी उसकी आयु चिरायु हो जाएगी। इसके पश्चात सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह था। बालिका बहिल देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इसलिए वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यो विचार करके चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी सुनकर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी, लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हो। कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों को मैं फिर भी कह रहा हूं कि वर की भिक्षा नहीं दी जाती, तो मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह का कार्य सिद्ध करवा दिया। जब सप्तशती आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था।
उस रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देखकर भय से विहिल होकर कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की, 16 उपचार से अर्चन करके पीने के लिए दूध दिया और प्रार्थना की। दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हो तथा चिरंजीव हो, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी केंचकी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख धोया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर पति को दे दिए। उसने प्रसन्नचित होकर भोजन किया। हाथों को धोने के लिए अपने हाथ से अंगूठी गिर गई। जब वो हाथों को धोने लगा तो उसके हाथ से अंगूठी निकलकर गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देखकर विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अभी शेष थी। चिरायु को मामा ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, तुम ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों के निमित्त अंगूठी मुझे दी थी, वह इस अंगुली में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे जो हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बता दो। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आमर चैन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांग में लगा था। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई जो तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह सब बता दें, तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की वाणी सुनकर लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है, लेकिन तीनों में से सुकेतु क्या बताए? एक ही पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्ष जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सतर यज्ञ किया। वर पक्षिया सब कथा कानो कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से वर पक्षिया सब कथा कानो कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो वह प्रसन्न हो गई और अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए। सुहृद गुणों को बुलाकर राजा ने पहले कहा, तुम सारी पहचान देख। पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव का वस्त्राभरण आदि अशव गज रथ तथा बहुत सी चीज देकर विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी व मामा के साथ कुलनंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के पिता और माता ने प्राणियों के मुख से सुना कि उनका पुत्र आ गया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इस बीच यह चिरायु माता तथा पिता के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक सूंघकर परम आनंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधु ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधु को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधु ने श्रेष्ठ व्रत महात्म और जो कुछ इतिहास था वह सब बताया। शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार,
इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा है, इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 7वां सावन महात्म 7वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।